ज्योतिया में बनाया जाने वाला पारंपरिक ये ओठंगन है। जिन महिलाओं को जितना बेटा होता है उतना ये ओठंगन बनाया जाता है। और इसको ओठंगन क्यों बोला जाता है वो आपको हम बताते रहेंगे वीडियो में। तो पहले इसको हम कैसे बना रहे हैं वो आप देख लीजिए। ये 500 ग्राम आटा है और ध्यान रहे जो डेली किचन में आप आटा यूज़ करते हैं वो आटा नहीं यूज़ करना है। आटा अलग से साफ़ खरीद करके लाना है या फिर साफ़ गेहूं का पिसवा करके उतना ही जितना कि ओठंगन बनानी है उतना ही। जैसे हमने आधा किलो ओठंगन बनाया तो आधा किलो ही आटा खरीद के आएगा। आधा किलो गेहूं के आटे में हम यहाँ पे 250 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। और चीनी भी जो किचन में डेली यूज़ करते हैं वो चीनी नहीं डालना है। चीनी भी अलग से साफ़ मंगवा करके बनाया जाता है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा ये प्रसाद बनाया जाता है। स्वाद के लिए हम यहाँ पे 2 छोटी वाली हरी इलायची का प्रयोग कर रहे हैं। इलायची को हम कूटेंगे नहीं क्योंकि जो कुटनी है उसमें हम लोग अदरक वगैरह और भी प्याज वगैरह भी पीस लेते हैं, इसलिए वो साफ़ नहीं है, इसीलिए हम इसको दानेदार ही डाल रहे हैं इलायची। और यहाँ 1 बड़ी चम्मच 1 टेबल स्पून गंगा जल डालेंगे क्योंकि गंगा जल डाला जाता है। जिसके पास गंगा जल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास है वो ज़रूर से डाल दे क्योंकि ये डाला जाता है गंगा जल। इसके बाद घी डालेंगे और ये बिल्कुल शुद्ध घी है। घी 5 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल रहे हैं। और ध्यान रहे घी जो किचन में यूज़ करते हैं वो घी नहीं प्रयोग करना है यहाँ पे। अगर आप किचन में साफ़ घी आपके पास नहीं है तो पूजा में जो घी है वो डाल दीजिए, लेकिन किचन वाला घी मत डालिएगा, अलग से घी मंगवा करके डाल लीजिए। तो घी यहाँ पे हम 5 टेबल स्पून डाले हैं। आप जितना कुरकुरा देना चाहें इसको उतना आप घी अपने अनुसार इसमें डाल लीजिए मोइन के तौर पर। और बिल्कुल साफ़ पानी बासी पानी, मतलब कि पहले से पानी जो रख करके स्टोर करके रखते हैं पीने के लिए, वो पानी से डो नहीं तैयार करनी है। हो सके तो डायरेक्ट जो पानी आ रहा है वो पानी ले लीजिए डो लगाने के लिए। और ये डो बिल्कुल वैसा ही नॉर्मली होना चाहिए जैसे कि पूरी पराठा के लिए होता है, बिल्कुल वही डो होना चाहिए, ये वैसा ही डो तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं डो हमारा बिल्कुल उसी तरीके से है। और घी हमारी कढ़ाई में गर्म हो रही है और ये घी बिल्कुल फ्रेश घी है। और जैसे कि हमने बताया कि किचन में यूज़ होने वाली घी नहीं है, अलग से ख़रीद करके ये घी आया था। यहाँ पे हम लोग को फ्राई ऑयल या फिर कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है, घी से ही इसको बनाया जाता है इस प्रसाद को, इसीलिए हम घी का ही प्रयोग कर रहे हैं। और बड़े बड़े आटा लेकर के बड़े बड़े लोइया लेकर के इसको बनाया जाता है। मतलब जिन महिलाओं को जितने बेटे होते हैं उसके अनुसार, अगर 2 बेटे हैं तो 2, 3 है तो 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम 5 लोइया बना रहे हैं। 5 लोइया इसलिए क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, मतलब मेरी मम्मी बना रही हैं तो 2 भाई हैं यानी मम्मी के 2 बेटे हैं, तो इसलिए 2 उनके लिए और 1 जिनके लिए ज्योतिया किया जाता है, जिन भगवान के लिए जितवंदन गोसाई जिनको बोलते हैं, 1 लोइया उनके लिए और 1 लोइया मेरे पापा के लिए है। और 1 एक्स्ट्रा बनाया जाता है। जो एक्स्ट्रा है या तो वो गाय खा लेगी या फिर कोई भी खा लेगा, तो इसीलिए 1 एक्स्ट्रा बनाया जाता है। तो 5 तैयार हो गया है, 1 पापा के लिए, 2 भैया के लिए, 1 जितवंदन गोसाई के लिए और 1 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा वाला तो हम ही खा लेते हैं वैसे। और इसके लिए हम चकला पे अब ऑयल लगाने जा रहे हैं, सॉरी घी लगा रहे हैं। सब चीज़ घी से ही होना चाहिए, घी से ही बनाया जाता है इस प्रसाद को। जिन लोगों को, जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा ये चीज़। और इसको बेलन की सहायता से नहीं बेलना है, इसको हथेली की सहायता से इस तरीके से प्रेस कर करके लोइया इसको शेप देना है। और इसको शेप रोटी के साइज़ का ये बनता है, बिल्कुल बड़ा बड़ा, छोटा नहीं बनता है, बड़ा बड़ा साइज़ का ये बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने रोटी का ये साइज़ दे दिया है। हल्का सा और इसको अपने अनुसार, जहाँ आपको लगे कि मोटा लेयर कहीं है तो उसको थोड़ा सा कर दीजिए। और घी कढ़ाई में उतना ही डालिए क्योंकि घी इसका अगर बच जाएगा तो इस घी का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाता है, इसलिए कढ़ाई में उतना ही घी डालिए जितने में इसको फ्राई किया जा सके, ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरीके से दूसरा भी बना रहे हैं। तो ध्यान रहे जिसको जितना बेटा होता है उतना ही ये बनाया जाता है। 1 पापा के लिए बनाया जाता है और 1 एक्स्ट्रा बनाया जाता है और 1 ज्योतिया जिन भगवान के लिए किया जाता है, जैसे जितवंदन गोसाई के लिए 1 उनके लिए बनाया जाता है। और इसको ओठंगन क्यों बोलते हैं? ओठंगन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको बनाने के बाद जो भी चूल्हा, जैसे गांव में बनता है तो गांव के चूल्हा के बगल में, और जैसे यहाँ पे हम लोग गैस चूल्हा का यूज़ कर रहे हैं तो गैस वाले चूल्हा के सामने, और जो लोग इंडक्शन का प्रयोग करते हैं वो इंडक्शन के सामने उठंगा दिया जाता है। उठंगा दिया जाता है मतलब कि इस तरीके से स्टैंड दे करके, इस तरीके से कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई साफ़ पेपर ले लीजिए और इस तरीके से गैस पे उठंगा करके रखा जाता है, इसीलिए इसको ओठंगन नाम दिया गया है। ये देखिए
सारा इसी तरीके से बना बना करके हमको उठंगा करके रखना है, ये प्रसाद है। और एक चीज़ और, इसको बना करके तुरंत खाने के लिए और एक चीज़ और नहीं बताया हमने कि जिसके जिसके नाम पर ये ओठंगन बनता है वही वही खाता है, कोई और नहीं खा सकता है उसका। तो इसलिए अपना साइज़ दे, छोटा वाले को छोटा बनाइए, थोड़ा उनसे बड़े हैं तो थोड़ा उनका बड़ा बनाइए। तो अपने अनुसार आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ओठंगन किसके नाम पे बना है, वो ओठंगन वही खाना चाहिए। और उसी समय बनने के बाद नहीं खाया जाता है, इसको बासी यानी दूसरे दिन खाया जाता है। जैसे जुतिया आज है तो इसको कल खाया जाएगा, या फिर आज जुतिया से एक दिन पहले ये बनता है और इसको जुतिया वाले दिन खाया जाता है। तो आज हम वॉइस ओवर आज कर रहे हैं, इसलिए हमने आज बोल दिया है। जुतिया के एक दिन पहले ये बनाया जाता है और जुतिया वाले दिन इसको खाया जाता है।